औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुबह बखैर दोस्तों, क्या हाल है? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल, मुल्तान फॉरेक्स अकेडमी के चैनल से सुबह के अपडेट के साथ। साथियों, हमेशा की तरह एक ही बात कि मैं कोई भी एनालिसिस शेयर करता हूं उससे आप लोगों का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। मैं अपनी समझबूझ के मुताबिक और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपना एनालिसिस शेयर करता हूं, लिहाजा किसी के नफा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। अपनी इक्विटी और बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए मेरे एनालिसिस को फॉलो कीजिए, और अगर आप मेरे एनालिसिस से मुत्तफिक ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। चलते हैं साथियों सेटअप की तरफ। सबसे पहले यूरो यूएसडी। साथियों, यूरो यूएसडी को अगर मैं वीकली में देखता हूं तो ये देखिए एक बहुत ही बुलिश कैंडल बनाई हुई है, लेकिन ये एक ऐसे एरिया में है, ये जैसा कि ये एरिया है, तो यहां पे कुछ भी कर सकती है। आइए अब चलते हैं डेली में। डेली में अगर मैं देखता हूं तो कल की कैंडल बुलिश थी और आज की कैंडल अभी कल की कैंडल के टॉप को ब्रेक नहीं किया है, लिहाजा अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हो पाया है, क्योंकि एक इंतहाई मजबूत सपोर्ट के ऊपर मार्केट इस वक्त आई हुई है। H4 में अगर मैं देखता हूं तो यहां भी यही सूरत हाल है। अब आते हैं कि आज की ट्रेंड किस तरफ जा सकता है। साथियों, ये देखिएगा कि मार्केट ने यहां आके कुछ कंसोलिडेशन शुरू की है और ये आज का टॉप है और ये आज का बॉटम है। तो अब हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं कि अगर मार्केट यूं करती है और फिर यूं करती है तो मेरी सेल बनेगी और मैं फिर यहां तक इसको सेल करूंगा, यानी कि कम से कम इस पॉइंट तक मैं इसको सेल करूंगा। और अगर मार्केट ऊपर जाती है और यहां आके फिर यूं करके यूं करती है तो फिर मुझे बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। यहां से अगर मार्केट इस टॉप को ब्रेक करती है तो फिर मेरा अगला टारगेट कोई ये वाला पॉइंट बनेगा कि यहां से मुझे कुछ यूं करके और फिर यूं यहां मार्केट आती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के लिए मेरी दो डायरेक्शन बनती है मार्केट की। पहली डायरेक्शन कि अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है, यानी कि 1.1860 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो यहां से मेरी सेल बन जाएगी। 1.1860 को अगर मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 1.1890 और मेरा टारगेट जो है वो ये वाला जो पॉइंट है कोई तकरीबन 1820 की 1820 के करीब मार्केट आ सकती है और फिर यहां से मार्केट यूं करके और फिर यूं करके ऊपर उठ सकती है। लिहाजा 1820 के करीब आके आप अलर्ट हो जाइएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो फिर मेरा 1860 के स्टॉप लॉस के साथ 1.1860 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट तकरीबन ये एरिया जो है तो तकरीबन 1930
1.1930 तक मार्केट जा सकती है। आगे चलते हैं साथियों, जीबीपी यूएसडी। साथियों जीबीपी यूएसडी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये अगर बॉटम नीचे क्रॉस करे तो मार्केट सेल में जाएगी, और वही हुआ कि मार्केट ने ये हाई ब्रेक नहीं किया और नीचे आती हुई और फिर देखिएगा एक बेहतरीन ट्रेड दी। और अब मुझे जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो फिर दोबारा बाय में जा सकती है, लेकिन इसमें बाय करना डेंजरस हो सकता है, लिहाजा मैं इसमें सेल की ट्रेड ही ढूंढूंगा। और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, यानी कि ये जो एरिया है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है जो कि तकरीबन 3820 को अगर मार्केट ब्रेक करती है नीचे, तो फिर मैं यहां से यूं जाके और फिर नीचे आऊंगा और मैं टारगेट के लिए बड़ा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करूंगा। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है तो फिर ये मार्केट यूं जाके, और बस ज्यादा दूर तो मैं नहीं देख रहा, ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट तक जो कि तकरीबन 38, 60, 65 बनता है तक जा सकती है। और अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर मुझे ये कम से कम ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर जाए तो मैं देख रहा हूं कि मार्केट फिर यहां कहीं जो कि 3680 के करीब या 3690 के करीब मार्केट आती हुई नजर आ रही है। यानी दो सिनेरियो बनते हैं कि अगर मार्केट यहां से ऊपर निकले, यहां से ऊपर निकले और यूं करे तो फिर यूं, और अगर मार्केट यहां से जब तक इन दो पॉइंट्स को मार्केट ब्रेक ना कर ले उस वक्त तक इस पे एंटर होना खतरनाक हो सकता है। लिहाजा मेरा सेल की शक्ल में 1.3850 का स्टॉप लॉस बनेगा, और 1.3690 के करीब मेरा टेक प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अगर बाय में जाती है तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसको बस इस पॉइंट तक जाता हुआ देख रहा हूं, तो तकरीबन 3890 के करीब मार्केट ज्यादा ज्यादा 30-40 पिप्स ऊपर जाएगी और फिर यहां से मार्केट यहां तक वापस आ सकती है, यहां तक। तो बेहतर यह है कि आप अगर मार्केट बाय में जाती है तो अवॉइड करें, और अगर सेल में मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है जो कि तकरीबन 3820 है, 3820 के करीब आके आप सेल करेंगे और 3690 के लिए मार्केट को आप सेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, एनजेडी यूएसडी। साथियों एनजेडी यूएसडी को अगर मैं डेली में देखता हूं तो ये एक मुझे पैलेट्स एक चैनल बना रही है जिसको कि मार्केट ब्रेक कर सकती है। H4 में अगर मैं देखता हूं तो यहां भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट बाय में जाती है, बाय में जाने के लिए मुझे इस हाई के ब्रेक होने का इंतजार करना है जो कि लगभग ये पॉइंट बनता है 70-60 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ये बाय में जाएगी। लेकिन मुझे फिलहाल जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो कुछ यूं होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां से मार्केट एक दफा फिर नीचे की तरफ आ सकती है और लगभग इस पॉइंट तक, क्योंकि 70-28 यानी आप 70-50 से मार्केट को सेल करेंगे 0.7050 से मार्केट को सेल करेंगे और 0.7030
ये करीब आके फिर मार्केट यहां से मुझे यूं करके और फिर ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है जो कि 70-60 के करीब है, 70-70 है, तो फिर मुझे कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां से इस ऊपर वाले पॉइंट जो कि ज्यादा से ज्यादा पूरा 71 बनता है और फिर 71 से मार्केट फिर दोबारा नीचे गिर सकती है। यानी कि आप इसको यूं करेंगे कि यहां से आपने देखना है कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है जो कि 70-70 के करीब बन रहा है, तो फिर यहां से मुझे कुछ यूं करके और मार्केट यहां जो कि पूरा 71 0 पॉइंट पूरा 71 और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, ये वाला जो लो है जो कि लगभग 0.7050 0.7050 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मुझे मार्केट यहां कहीं आती हुई दिखाई दे रही है जो कि तकरीबन 0.6950। ये जो बॉटम है यहां हो सकता है मार्केट ट्रिपल बॉटम बनाए और यहां आके आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे 0.6950। आगे चलते हैं साथियों, AUD USD। ये देखिएगा साथियों, AUD USD कल मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर मार्केट इस टॉप को ब्रेक कर दे तो आप बाय में जाएंगे और अगर इस बॉटम को ब्रेक कर दे तो आप सेल में जाएंगे। और इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है वो कुछ इस टाइप का है कि सेम उसी तरह का यहां भी मुझे कुछ फ्लैग सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो एरिया है ये कुछ ट्राइंगल टाइप जो है ना मुझे नजर आ रहा है बनता हुआ। तो इसको अगर ब्रेक कर देती है मार्केट नीचे की तरफ तो हम यहां से यूं और फिर ये दोबारा मुझे इस पॉइंट तक आती हुई दिखाई दे रही है जो कि 75-46 है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करती है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, बस ये यहां पे यहां पे ये कुछ यूं 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 करती करती और फिर यहां कहीं से आके मार्केट नीचे गिर सकती है। तो बेहतर ये है कि AUD USD को अगर आप आज अवॉइड कर दे तो अच्छा है क्योंकि इसमें मुझे बज़ाहिर कोई क्लियर सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर आप इन दो का ख्याल रखें और जब मार्केट इसको ब्रेक करे यानी कोई 76-50 0.7650 को अगर मार्केट ब्रेक कर दे 0.7650 को अगर मार्केट ब्रेक करे तो फिर 0.7680 के स्टॉप लॉस के साथ 0.7680 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको इस पॉइंट तक क्योंकि पूरा 7680 7608 आप या पूरा 76 कह लें 0.7600 तक आप इसको सेल कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों USD CAD। ये देखिएगा साथियों USD CAD को अगर मैं डेली में देखता हूं तो कल मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई थी और मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे तो आपने बाय में जाना है और यहां से मार्केट बाय में उठी यहां तक आई। और अब जो सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है कि अगर मार्केट
इस लो को ब्रेक करती है तो फिर मेरी सेल बन जाएगी कुछ यहां से यू और बस इस पॉइंट तक, और अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर मैं इस पॉइंट तक मार्केट में आ सकता हूं। मुझे लगभग ये मेरा टारगेट बन सकता है जो कि 2540 के करीब और 2590 का स्टॉप लॉस, 1.2590 और 1.2540। और अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करती है, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर हम बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस फिर ये पॉइंट होगा जो कि लगभग 2560 के करीब हमारा स्टॉप लॉस, और फिर हमें इस टारगेट के लिए हमने बाय करना है। लेकिन चूंकि साथियों यहां कहीं अगर आप देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस है और यहां से मार्केट मुझे रिजेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन इस पॉइंट को एक दफा फिर मार्केट टेस्ट कर सकती है, जो कि ये सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है। आगे चलते हैं साथियों, यूएसडी जेपीवाई। साथियों यूएसडी जेपीवाई कल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश हुआ और आज अभी इंडिशियन है। H4 में अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये जो टॉप और बॉटम नजर आ रहे हैं तो इसमें मेरी ट्रेड मुझे नजर आ रही है। मैं M15 में अगर आता हूं तो ये देखिएगा साथियों कि अगर मार्केट 109.90 को ब्रेक कर दे, $109.90 को अगर ब्रेक कर दे तो फिर मुझे लगभग इस पॉइंट को मार्केट 110.18, बस ज्यादा नहीं 110.18 तक मार्केट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और फिर यहां से कुछ यू करके यू और फिर यहां से यू करके मार्केट फिर दोबारा वापस 109.50 के करीब या इससे भी और नीचे अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट यहां से मुझे कुछ यू करके यहां से मुझे कुछ यू करके और फिर यू करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लगभग इस पॉइंट को टेस्ट करने आ रही है, जो कि 109.40 के करीब मार्केट आ सकती है। आगे चलते साथियों यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ को अगर मैं डेली में देखूं तो एक बेरिश ट्रेंड में है और अब यहां एक मजबूत सपोर्ट के ऊपर मार्केट आ गई है और यहां से मुझे कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। M15 में अगर मैं आता हूं तो यहां से मुझे अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, जो कि तकरीबन बनता है 93.20, अगर मार्केट 93.20 को ब्रेक कर देती है 0.9320 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो यहां से यू करके और फिर इस पॉइंट तक जो कि तकरीबन 93.50 या और ऊपर अगर जाती है तो बस यहां तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर इस लो को ब्रेक कर देती है तो 0 पॉइंट पूरा 93 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मुझे बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। H4 में मैं आता हूं 0.93 को अगर ब्रेक करती है मार्केट तो फिर आप साथियों इसको सेल करेंगे और इस पॉइंट तक जो कि तकरीबन 0.9250 यानी यहां से मुझे कुछ यू होता हुआ भी दिखाई दे रहा है
और यहां से कुछ यू भी कर सकते हैं। तो ये दोनों सूरतें वैलिड है, लेकिन जब यहां मार्केट आ जाए तो फिर आपने सेल की ट्रेड ढूंढनी है और फिर दोबारा इसी पॉइंट पे मार्केट आ सकती है। गोल्ड पे चलते हैं साथियों। ये देखिएगा कि कल गोल्ड ने एक बुलिशनेस दिखाई, ना बुलिश हुआ ना बेरिश हुआ, बल्कि अगर मैं डेली की कैंडल को देखता हूं तो ये कुछ इंडिशियन टाइप कैंडल नहीं, बुलिश की कैंडल बनी। और अब मार्केट देखें इंडिशियन है। अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं तो ये जो मार्केट ने एक्शन दिखाया है, तो अब मुझे गोल्ड दोबारा सेल की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं अगर यूं आता हूं तो ये देखिएगा कि अगर मार्केट 1736 या 1735 को मार्केट ब्रेक करती है, 1735 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो साथियों हाँ जी, इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मुझे कोई यहां तक, जो कि 1730 के लगभग बनता है, यानी यहां से यू यहां से यू और फिर यू, और अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर ये 1720 तक मुझे मार्केट आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर मार्केट ऊपर उठती है तो फिर हम इसको यहां से यू करके यहां तक आके फिर दोबारा 1720 के लिए हम इसको सेल करेंगे। दो सिनेरियो मुझे नजर आ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि बाय की ट्रेड से अवॉइड कीजिएगा। मार्केट सेल की तरफ आना चाहती है तो एहतियात कीजिएगा। आगे चलते साथियों, ऑयल, ये देखिएगा साथियों, ऑयल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पैनेट के अंदर घूम रहा है और इसी स्टॉप लॉस के साथ जो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट काफी अरसे से एक रेंज के अंदर घूम रही है, जो कि मेरे ना ऊपर टारगेट को हिट कर रही है और ना नीचे वाले टारगेट को हिट कर रही है। तो अभी उसी स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह कि गोल्ड क्योंकि एक रेंज में घूम रहा है, ऑयल, तो इससे आप अवॉइड ही कीजिएगा। साथियों, हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आप ट्रेड में एंटर हो, ब्रेकआउट को कंफर्म होने हुए बगैर ट्रेड में कभी एंटर ना होइएगा, क्योंकि ब्रेकआउट जब तक ना हो मार्केट किसी भी समत में जा सकती है। इसलिए अपने पैसों का ख्याल रखें, बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं और आजकल तो वैसे ही जो हालात हो रहे हैं, पैसे की बड़ी वैल्यू है। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए साथियों। आपके कमेंट मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मुझे पता चलता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो इसको और ठीक करने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफिज।